मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे एस्ट्रो ज्योतिष हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। सभी भाई बहनों को राम राम। आज मैं चंद्रमा का प्रत्येक राशि में बैठने पर क्या प्रभाव देता है, इसके बारे में जानकारी दूंगा। देखिए, चंद्रमा यदि मेष राशि में बैठ जाए तो जातक का जो वर्ण होता है वो ताम्र रंग का होता है। तो तांबे का होता है ना, इस तरह का वर्ण होता है ऐसे बंदे का। गोल नेत्र होते हैं, अत्यंत चंचल होता है, लेकिन बुद्धि थोड़ी कभी कभी अस्थिरता की तरफ जाती है। ऐसा शीघ्र ही प्रसन्न होने वाला होता है, परंतु जल से डरने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति परिवर्तनशील होता है, शाकाहारी होता है, सुख व सत्ता भोगने का अधिकार रखने की इच्छा रखता है। परंतु क्रोध के समय ऐसा जातक गर्म भाषा का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अधिक समय तक शांत नहीं रह सकते। अपने विचारों को कार्य रूप में परिणत करने के हेतु इन्हें अधिक परिश्रम करना होता है। कभी कभी तो उद्देश्य की पूर्ति के कारण स्वयं के जीवन को भी हानि कर लेते हैं। अपने योजना की सिद्धि को तोलने में असमर्थ होते हैं। अब इनके मस्तिष्क में ज्वार भाटा की तरह विचार आते जाते रहते हैं और प्रेम को एक दिमागी खेल की तरह आनंद अनुभव करते हैं। परंतु मेष राशि वालों के नेत्र बड़े सुंदर होते हैं, जिनका मेष राशि में चंद्रमा होता है। इसी प्रकार से वृषभ राशि में अगर चंद्रमा हो तो क्या फल देंगे। यदि वृषभ राशि में चंद्रमा है तो जातक उदार होता है, शुद्ध हृदय स्वरूपवान होता है, धनवान होता है, कप प्रकृति होती है ऐसा व्यक्ति अधिक मित्र वाला होता है, संपत्ति वाला होता है। ऐसा व्यक्ति वृद्धावस्था में जो वृद्धावस्था होती है उसमें सुखी और सम्मान प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति सहनशील होने के कारण जीवन की राह में प्रत्येक आने वाली बाधाओं को दूर कर देते हैं। अपने उद्देश्य को पूर्ण करने में सफल भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी भी होते हैं। परंतु यदि वृषभ राशि में चंद्रमा अगर पीड़ित हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को कर्ण संबंधी रोग होने की संभावना बन जाती है। इसी प्रकार से मिथुन राशि में यदि चंद्रमा बैठ जाए तो क्या फल देगा। मिथुन राशि में चंद्रमा बैठने पर ऐसा व्यक्ति असावधान होता है, अनेक मित्रों की सहायता से उसे मिलती है। ऐसा व्यक्ति शास्त्रों में पंडित होता है। ऐसा व्यक्ति विद्वान कार्य करने वाला होता है, शांत स्वभाव होता है, नृत्य के गाता होता है, चतुर्थी बुद्धि होती है उसकी। ऐसे व्यक्तियों की नासिका थोड़ी सी ऊंची होती है। ऐसे व्यक्तियों में ज्ञान की अति विपाशा होती है, प्रत्येक विषय में उनकी रुचि होती है। ऐसे व्यक्तियों के थोड़े फेफड़े कोमलता सूक्ष्म ग्राही होते हैं। इन्हें स्वच्छ वायुमंडल में हमेशा रहना चाहिए। इसी प्रकार से चंद्रमा यदि कर्क राशि में बैठ जाए तो क्या फल देंगे। चंद्रमा कर्क राशि में बैठने पर ऐसे व्यक्ति साधु स्वभाव होते हैं, शीलवान होते हैं, शुद्ध विचारों वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति संपत्तिवान होते हैं, कला प्रेमी होते हैं, भ्रमण प्रेमी होते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी ऐसे व्यक्ति को कहीं से कहीं सहायता मिल जाती है। ऐसे व्यक्ति बहुत आदर्शवादी होते हैं, भावुक होते हैं, परंतु निष्ठावान भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति कुटुंब, घर, माता और देश को प्रेम करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति क्रोध में आने पर थोड़े अधिक वाणी का प्रयोग कर देते हैं, जो वाणी कठोर होती है, परंतु ऐसे व्यक्ति सेवा के लिए अपना सार्वजनिक त्याग भी कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति उच्च दिल वाले होते हैं, दयालु स्वभाव के होते हैं। इसी प्रकार से यदि सिंह राशि में चंद्रमा बैठ जाए तो क्या फल देगा। ऐसे व्यक्ति जातक क्रोधी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का मुख बड़ा होता है। ऐसे व्यक्ति को उदर रोग से पीड़ित होते हैं, लेकिन पराक्रमी होते हैं, धैर्यवान होते हैं, सफल व्यवसायी होते हैं, मातृभक्त होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के अंदर थोड़ा घमंड भी होता है। ऐसे व्यक्ति को उन्नतिशील भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति का विकसित मस्तिष्क होता है। ऐसे व्यक्ति गंभीरता चतुरता से निर्वाह करते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज को समझने की बहुत प्रबल उनकी बुद्धि होती है। ऐसे व्यक्ति के अंदर थोड़ी सी ईर्ष्या होती है और बदला लेने की संभावना भी बन जाती है।
इसी प्रकार से कन्या राशि में अगर चंद्रमा बैठ जाएं तो क्या फल देंगे। चंद्रमा कन्या राशि में बैठने पर ऐसे व्यक्ति सत्यवक्ता, मधुर वक्ता होते हैं, धर्म गायन में रुचि होती है, विज्ञान में विशेष रुचि रखने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्तियों की स्मरण शक्ति बड़ी तीव्र होती है। ऐसे व्यक्ति को कन्या संतान अधिक होती है। ऐसे व्यक्ति प्राय संपत्ति का भोग भी करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति भीरू स्वभाव के और घर की ओर से उदासीन हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति छोटी छोटी बातों को बहुत सूक्ष्म विवेचन करते हैं। ऐसे व्यक्ति आलोचना में लीन रहते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के संबंध में चिंतित रहते हैं। इसी प्रकार से चंद्रमा यदि तुला राशि में बैठ जाए तो क्या फल देंगे। ऐसे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के सहयोग से कार्य करने वाले होते हैं। परिवर्तनशील स्वभाव होता है ऐसे व्यक्तियों का। ऐसे व्यक्ति क्रय विक्रय व्यापार से भी लाभ कमाते हैं। ऐसे व्यक्ति कुटुंब का हित करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति विख्यात कानून तथा राजनीति के भी जानकार होते हैं। ऐसे व्यक्ति दूरदर्शी होते हैं, किंतु शरीर थोड़ा अस्वस्थ रह सकता है। ऐसे व्यक्ति गुणी विद्वान अवश्य होते हैं, किंतु उनमें अनेक प्रवृत्तियों का सम्मिश्रण भी होता है। इनमें इनका चरित्र बहुत अच्छा रहता है, किंतु वे अपने कार्यों को पूर्ण करने में थोड़ी परेशानी उनको आती है। ऐसे व्यक्ति कलात्मक स्वभाव के होते हैं, किंतु आंतरिक भावनाओं संतुलन पर वे अपना काबू नहीं रख पाते, इसलिए इन्हें मानसिक विकार भी उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। इसी प्रकार से चंद्रमा वृश्चिक राशि में चले जाएं तो वृश्चिक राशि चंद्रमा की नीच राशि होती है। तो ऐसे व्यक्ति चालाक होते हैं, गुप्त पाप कर्म करते हैं, कुसंगति में रहने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति के छाती व नेत्र बड़े गोल होते हैं। बाल अवस्था में ऐसे रोगी होते हैं। बंधु बांधवों से अलग रहते हैं। घर में क्लेश करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति का जीवन अनेक कठिनाइयों और आपत्तियों से परिपूर्ण होता है। किशोर अवस्था से ही इनको इस प्रकार की अभिलाषा होने लगती है। अस्वस्थ होते हुए भी ये गूढ़ बातों की खोज में रहते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर आत्म निग्रह प्रयास करें तो उन्नति कर सकते हैं। इसी प्रकार से चंद्रमा धनु राशि में आ जाए तो क्या फल देगा। ऐसे व्यक्ति जातक पितृधन युक्त होते हैं, परोपकारी होते हैं, उद्यमी होते हैं। ऐसे व्यक्ति सुंदर वक्ता होते हैं। ऐसे व्यक्ति विद्वान होते हैं, लेखक होते हैं, उपदेशक होते हैं, लंबी आयु वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा ज्ञान की तरफ ध्यान रखते हैं कि ज्ञान कहीं से मिल जाए। ऐसे व्यक्ति का हमेशा ज्ञान पाने की जिज्ञासा बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति को चरित्र बहुत अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति खिलाड़ी भी हो सकते हैं, सुंदर कलाकार भी हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति आत्मविश्वासी होते हैं। इसी प्रकार चंद्रमा यदि मकर राशि में आ जाए तो क्या फल देंगे। ऐसे व्यक्ति को शारीरिक बल और बुद्धि होती है। ऐसे व्यक्ति मिथ्याडंबर रचने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति लोभी होते हैं। ऐसे व्यक्ति परस्त्री से गमन करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों की आलोचना करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों के चतुरता के कारण दूसरों की आड़ में अपना इच्छा पूर्ति करते रहते हैं, अपने ध्येयों की पूर्ति रहते हैं। ये ना किसी के आत्मीय मित्र बन पाते हैं, न वे किसी पर विश्वास करते हैं। इसी प्रकार से चंद्रमा कुंभ राशि में आ जाए तो क्या फल देंगे। ऐसे व्यक्ति बड़े बड़े रोम वाला यानी कि जिसके शरीर पर बड़े बड़े बाल होते हैं। ऐसा व्यक्ति लंबे कद का होता है। ऐसा व्यक्ति परिस्त्री पर गमन करता है। ऐसा व्यक्ति विचित्र बुद्धि वाला होता है। ऐसे व्यक्ति के मित्र जो है इसके व्यवहार से दुखी होते हैं। ऐसे व्यक्ति आशावादी तो होते हैं, जातक पूर्ण निष्ठावान भी होते हैं, परंतु विचारों के न मिलने के कारण जो है वह अयोग्य कहलाते हैं। ऐसे व्यक्ति में अंदर ईर्ष्या और स्वार्थ की भावना नहीं होती। ऐसे व्यक्ति मानवता की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं, सहायता करने के लिए दूसरों के लिए एकदम तुरंत तैयार हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में आचार विचार रूढ़िवादी लौकिक परंपराएं के कारण इनके जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं। इसी प्रकार से यदि मीन राशि में चंद्रमा बैठ जाए तो क्या फल देंगे। मीन राशि में चंद्रमा होने पर ऐसे व्यक्ति का अस्थिर चंचल चित्त होता है। ऐसे व्यक्ति
अकस्मात धन प्राप्त करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्तियों की शास्त्रों में बहुत रुचि होती है, परंतु ऐसे व्यक्ति स्त्री विषय वासना में भी अधिक रहते हैं। ऐसे व्यक्ति कीर्तिमान होते हैं। ऐसे व्यक्ति धोखा खाने वाले भी होते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति वृद्ध अवस्था में आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी आकांक्षाओं से अपरिचित होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी उद्देश्य पूर्ति करने के लिए कठिन मार्ग को चुनते हैं। किसी बात का बहुत कम अभ्यास करते हैं। ऐसे व्यक्ति मानसिक पवित्रता के कारण अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य बना लेते हैं कि मैं आध्यात्मिक बनूंगा। इसी प्रकार से मैंने 12 राशियों में चंद्रमा का फल बताया। यदि ये मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। सभी भाई बहनों को राम राम और धन्यवाद।